Thunag market, which struck by the rain disaster on June 30 this year, has now become lively once again. Once the area was filled with debris, now shopkeepers have cleaned their shops and restarted their business. Now business is going day by day in the market and customers were visiting the markets. नमस्कार जी, मेरा नाम शीला देवी है। मैं गांव पंचायत केवली से हूँ और यहाँ पे हमारी दुकान है जो कि मतलब पूरा से ख़त्म हो गया था डिजास्टर में, कुछ भी नहीं बचा था इसमें। पूरा 31 जून के बाद जैसे सब कुछ उतर हो गया था, पूरी दुकान ख़त्म थी। आप देख रहे इतनी बड़ी दुकान थी, ऐसा ही माल था, इससे ज़्यादा था सिलाई का भी, सब कुछ पूरा ही ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है उस दिन के बाद से। तो अभी थोड़ा मुश्किल है, मतलब कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं कि बिजनेस थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अब तो सरकार से लिया हुआ है, कर्जा वगैरह लिया हुआ है, फिर उससे भी अभी स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत पीछे भी हुआ। तो चाहते हैं सरकार से अभी एक तो 25,000 ही मिल पाई है, इनसे चाहते हैं आगे भी थोड़ा कुछ राहत मिल जाए। बाकी जर्नी तो बहुत बुरी रही, इस बार चौथी बार हमें यहाँ पर ये सब देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाएंगे, दुकान तो पहले से 2012 से तो अभी तक भी अभी यहीं पर है। तो अभी करेंगे, कुछ कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके अभी। सर सरकार से क्या स्पेसिफिक मांग है आपकी? कुछ सर मांग ऐसी है, हम लेडीज़ों ने जो स्पेशल एसएचजी ग्रुप से हमने लोन वगैरह लिए होते हैं, तो वो थोड़ा चाहते हैं उसमें हमें थोड़ी राहत मिल जाए, ऐसा चाहते हैं सर। बाकी अब क्या कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी तो स्थिति ऐसी कि धीरे धीरे मतलब पटरी भी आ रही है। बाकी पहले तो बहुत दिक्कत हुई, सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया, कम से कम महीना 1.5 महीना सफाई करने में लग गया। उसमें लेबर वगैरह लगी, उसका कॉस्ट वगैरह काफ़ी लग गया, लेबर का चार्ज लगा। मिट्टी भर गई थी, मिट्टी भर गई थी, तकरीबन 5-6 फुट मिट्टी भरी दुकान के अंदर। बाकी साफ़ सुफ करते टाइम लग गया, 1.5-2 महीने का तो साफ़ सफाई करने में लगे। उसके बाद फिर इतने टाइम तक दुकान का बिजनेस नहीं चला, उसमें भी वो हो गया। बाकी उसके बाद हमने स्टार्ट किया है धीरे धीरे, मतलब कि चल रहा है अभी तो चलो मार्केट का आधा भी नहीं आया, बाकी तब भी धीरे धीरे आ रहा है। सब अपनी अपनी दुकानें धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको धीरे धीरे आप धीरे धीरे रिवाइव करेंगे इस डिजास्टर से। टाइम तो लगेगा पर चलो। बाकी सरकार की तरफ से भी थोड़ी बहुत हमारे को मदद मिली है, मतलब कि 20-25 हज़ार रुपये दिए हैं। बाकी अभी सरकार ने वो किया हुआ है कि दुकान वगैरह जिनका ज़्यादा नुकसान हो उनको 1 लाख रुपए देंगे। तो अभी मिला तो विषय कुछ नहीं है, कागजी फॉर्मेलिटी मांग रहे हैं, वो तो हमने दे दी है। चलो बाकी उसके बाद लगेगा पता कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब सरकार ने ये किया हुआ है। बाकी देखते हैं, अब हमने सब कुछ करके रखा हुआ है, कागज़ कूगज जो भी उन्हें मांगे होते सारे जमा करा दिए हैं। बाकी उसके बाद देखेंगे क्या बनता है सरकार का। बाकी अपनी तरफ से हमने सब कुछ किया है, धीरे धीरे स्टार्टअप भी कर दिया है, सामान भी भर रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ ऐसा है। इस बार तो सर ऐसा हुआ, अब तो दुकान करने का मन ही नहीं रहा कि मतलब सोचा था घर में करना, मतलब कुछ घर में क्या हुआ, जो जगह ज़मीन बगीचे चले गए। एक पॉली हाउस लगाया था मैंने 250 स्क्वायर मीटर का, उसमें भी लगभग 4.5 लाख खर्चा आया था, वो भी चले गया। उसके बाद जो पुश्तैनी मकान था गांव प्याला में, वो भी चले गया। और उसके बाद दिज्जी में था कमांड मकान, मेरे और मेरा भाई का जो साझा मकान था, वो भी चले गया। उसमें 6 बंदे भी गए मतलब उसमें। तो उसके बाद मैं यहाँ कारोबार करता था, और यहाँ तो हम 2009, 2022, 2023 और 2025 मतलब 23, 25, 22 में हमारा टोटल जो करेने का सामान था टोटल लॉस हो गया। उसके बाद मेरा सीमेंट ACC का काम भी था पहले, मतलब जो एजेंसी थी मेरे पास सब एजेंसी, वो स्टोर गोदाम चले गया था। 23 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, पर इस बार 23 का नुकसान होता था थुनाग में, जो इस बार का नुकसान हुआ गाँव में भी हुआ। जो 6 किलोमीटर एरिया जो पड़ता हमारा, 6 किलोमीटर के एरिया में हमारी प्रॉपर्टी थी, फादर के जो भी था हमारे। तो इस बार फादर की भी डेथ हुई थी फरवरी के महीने में। तो उसके बाद जो फादर की बनाई हुई प्रॉपर्टी हमारी सारी लगभग चली गई। और फिर घर में जगह ज़मीन सोचा था कि भाई जगह ज़मीन चलाऊँगा, तो उसमें भी कोई करने के लिए रहा नहीं। उसके बाद अब मजबूरी में हमारे को दोबारा थुनाग पहुँचना पड़ा। यहाँ भी हम कारोबार लगभग 8 ही महीने कर पाएंगे हम, बरसात में तो हमारे को तक ही होना पड़ेगा, नहीं यहाँ कारोबार करने के लायक रहा नहीं। तो उसके बाद नुकसान इतना है कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो परिवार को चलाने के लिए जो भी मतलब खर्चे होते हैं,
तो बड़ी मुश्किल होगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हमारे को मदद तो गवर्नमेंट ने भी की। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बंटी सराज जी का, जिसने मेरे बच्चों की फीस दी। मेरा बेटा नॉन यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है फ्रूट साइंस में, बेटी नॉन यूनिवर्सिटी में MSc कर रही है फ्रूट साइंस में। तो उनकी जो फीस जो पड़ी जुलाई की फीस जो पड़ी वो बंटी सराज जी ने मदद की। लगभग 90,000 के ऊपर फीस बनती थी उनकी, वो उसके लिए मैं बंटी सराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और चलो गवर्नमेंट से जो मिलना वो भी मिला हमारे को। तो बाकी वो चलाना तो पड़ेगा। दुख नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं जान सकते, हम किसको शेयर कर नहीं सकते कि कितना नुकसान हुआ, कितना ये हुआ। तो अब आगे देखेंगे। अब उम्मीद है आपको धीरे धीरे जीवन पटरी पे हाँ जी अब आएगा करना तो कुछ। पड़ेगा संघर्ष। वैसे मार्केट के लिहाज से तो ना डेड ही है, मतलब अब जो ग्राहक भी नहीं आ रहे, मतलब पहले थोड़े दूर दूर से ग्राहक आते थे, अब उतना ही नहीं है। मतलब अब खर्चा चलाना मुश्किल है, मतलब रोजी रोटी के लिए भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल ही है। बाकी और कारोबार करना जो जैसे मतलब कुछ और तरक्की करनी जीवन में हमने कर सकते इस उम्र के बाद, अब तो बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद।